एक इंसान जो पूरी जिंदगी किसानों के लिए लड़ा हो, वो इंसान कौन होगा? वो नाम जो सिर्फ नेता नहीं, एक विचार है, एक आंदोलन है, एक भरोसा है। वो है चौधरी चरण सिंह जी, जिनके लिए कुर्सी नहीं किसान पहले थे, जिनके लिए राजनीति नहीं राष्ट्र पहले था, जिनके लिए भाषण नहीं धरती की सच्चाई महत्व रखती थी। उनकी आवाज किसानों की आवाज थी, उनकी लड़ाई कर्ज में डूबे अन्नदाताओं की लड़ाई थी, उनकी कलम खेती, खलिहान, गांव और किसानों की समस्याओं का हल ढूंढती थी। चौधरी चरण सिंह जी जन्म से किसान नहीं थे, लेकिन रूह से पूरे भारत के किसान थे। खेत उनका मंदिर, मिट्टी उनका धर्म, किसान उनका भगवान। आजादी की लड़ाई में वे जेल गए क्योंकि वे मानते थे दमन से देश नहीं चलता, न्याय से देश चलता है। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन एक बात कभी नहीं डगमगाई, किसानों के अधिकार। उन्होंने कहा था, किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और ये कोरी बात ही नहीं थी, वे इसे नीतियों में उतारते थे। किसान कानून हो, कर्ज माफी हो, जमीन सुधार हो, किसानों की आय हो, हर जगह उनकी सोच, उनकी नीतियां, उनका संघर्ष दिखाई देता है। आज भारत में किसान सम्मान निधि, किसानों की एमएसपी, फसल बीमा, कृषि योजनाएं, इन सब की जड़ में उनका ही बीज है, क्योंकि उन्होंने सिखाया किसान को मजबूत करो तो अर्थव्यवस्था अपने आप मजबूत होगी। चौधरी चरण सिंह जी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं थे, वे उस प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाते हैं जिन्होंने राजनीति नहीं की, किसानों की तकदीर बदली। उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, उनकी पारदर्शिता आज भी आदर्श है। वे कुर्ते में जीते, खेतों में घूमते, जमीन पर बैठते, किसानों के साथ खाते पीते, क्योंकि वे जानते थे भूख मिटाने वाला कभी छोटा नहीं होता। लेकिन भाई, भारत कभी कभी अपने सच्चे नायकों की कदर देर से करता है। आज जब राजनीति शोर और शोहरत में डूबी है, चौधरी चरण सिंह जी एक ऐसी आवाज है जो याद दिलाती है, नेता वही जो धरती की सच्चाई पहचान सके। चौधरी चरण सिंह जी को कोटि कोटि नमन। भारत का हर किसान आज भी आपका आभारी है।